अशांत जल क्षेत्र में इन दिनों भू राजनीतिक हलचल और सैन्य तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है, जहां भारत की मानवीय कूटनीति और अमेरिका ईरान के बीच गहराते संघर्ष की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब ईरान के एक युद्धपोत आयरिस लावन ने गंभीर तकनीकी खराबी के कारण भारत से आपातकालीन मदद की गुहार लगाई। सरकारी सूत्रों के अनुसार 28 फरवरी को ईरान की ओर से एक संदेश भेजा गया, जिसमें बताया गया कि जहाज में ऐसी खराबी आ गई है कि उसे तुरंत किसी सुरक्षित बंदरगाह पर डॉक करना अनिवार्य है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानवीय आधारों को सर्वोपरि रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार किया और 1 मार्च को इसे कोच्चि बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दे दी। परिणाम स्वरूप 4 मार्च को यह युद्धपोत सुरक्षित रूप से कोच्चि पहुंच गया और वर्तमान में इसके सभी 183 क्रू मेंबर्स भारतीय नौसेना की सुरक्षा और देखरेख में ठहरे हुए हैं, जबकि जहाज की मरम्मत का काम जारी है। हालांकि इसी दौरान एक अत्यंत दुखद और सनसनीखेज घटना घटी जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान का एक अन्य युद्धपोत आयरिस डेना, जो भारत में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में हिस्सा लेकर वापस अपने देश लौट रहा था, श्रीलंका के पास समुद्र में डूब गया। प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मार्च की सुबह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा इस जहाज पर टॉर्पीडो हमला किया गया, जिससे जहाज पर सवार लगभग 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई। श्रीलंका के गाले बंदरगाह से करीब 40 नॉटिकल मील दूर हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और श्रीलंका की नौसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना ने भी तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने अपने समुद्री निगरानी विमान और जहाजों को बचाव कार्य में लगाया, लेकिन तब तक जहाज गहरे समुद्र में समा चुका था। इस घटना के बाद रणनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि यदि आयरिस डेना ने भी भारत के उस सुझाव को मान लिया होता, जिसमें उसे कुछ समय के लिए भारतीय बंदरगाह पर रुकने की सलाह दी गई थी, तो शायद आज ये जानमाल का नुकसान टाला जा सकता था। ईरान ने अब इस हमले के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध करार दिया है और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिका ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। ये पूरी स्थिति हिंद महासागर में सुरक्षा समीकरणों को और भी जटिल बना रही है। आयरिस लावन फिलहाल भारत में सुरक्षित है और उसकी मरम्मत की जा रही है, लेकिन आयरिस डेना का डूबना आने वाले समय में एक बड़े वैश्विक संकट का संकेत दे रहा है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।